आदाब, नमस्कार। मैं नाज़िश रज़ा, वन टीवी में आपका स्वागत है। चलिए स्पेशल खबर पे नजर डालते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के मतदान में अब 30 दिन से भी कम वक्त बचा है, लेकिन इस बार महंगाई मुद्दा बनता नहीं दिख रहा है। प्याज की बढ़ती कीमत को लेकर के कांग्रेस जरूर सक्रिय हुई है, लेकिन उसके बड़े नेता अभी भी टिकट बंटवारे में ही उलझे हैं। जिन राज्यों में बीजेपी विपक्ष में, वहां पे पार्टी के बड़े नेता भी महंगाई पे बोलने से कतरा रहे हैं। वजह केंद्र में उन्हीं की पार्टी का सरकार का होना है। आमतौर पे महंगाई के लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार माना जाता रहता है, लेकिन जानकारों का कहना है कि 1990 के बाद से ही महंगाई चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा। महंगाई ने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी और 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार गिराने में बड़ी भूमिका निभाई। कई राज्यों की सरकार भी महंगाई की वजह से अपशब्द हो गई थी। ऐसे में चुनाव मौसम भी महंगाई का मुद्दा न बनाना राजनीतिक दलों की रणनीति पे सवाल खड़ा कर रही है। वहीं चलिए डेटा बताती हूँ। डेटा से समझिए कैसे कमर तोड़ रही है महंगाई। भारत सरकार ने खाद्य मंत्रालय के मुताबिक देश में खाने पीने के सामान की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंत्रालय की माने तो पिछले 1 साल में अरहर दाल की कीमत में 37% की बढ़ोतरी हुई है। चावल के दाम में भी 13% तक बढ़ गया है, जबकि आटा और चीनी की कीमतों में 5-5% की बढ़ोतरी हुई। वहीं खाद्य मंत्रालय के मुताबिक 29 अक्टूबर 2022 को चने दाल की कीमत में प्रति किलो 73.34 रुपए था। वहीं 29 अक्टूबर 2023 को बढ़ के प्रति किलो 82.12 रुपए हो गया है। 1 साल में चने दाल की कीमत में करीब 12 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 29 सितंबर को चने दाल की कीमत 81.52 रुपए प्रति किलो था। यानी पिछले 1 महीने से चने दाल की कीमत में प्रति किलो 74 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, वहीं दाल कैटेगरी में पिछले 1 साल में अरहर दाल की दामों में सबसे ज्यादा उछाल आया है। वहीं 29 अक्टूबर 2022 को अरहर दाल की कीमत प्रति किलो 112.2 रुपए था, जो 29 अक्टूबर 2023 को बढ़कर 154.83 रुपए प्रति किलो हो गया है। पिछले महीने अरहर दाल की कीमत 148.5 रुपए प्रति किलो था। वहीं पिछले 1 साल में सभी दालों की औसत कीमत में 10 से 15 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं चावल की कीमत में लगातार आसमान छू रही है। वहीं खाद्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 29 अक्टूबर 2022 को चावल की औसत कीमत 38.14 रुपए प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 43.09 रुपए प्रति किलो हो गया है। पिछले 1 महीने में चावल की कीमत में 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी तरह आटा का भाव भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 29 अक्टूबर 2022 को आटा का दाम प्रति किलो 28.96 रुपए था, जो इस साल 35.95 रुपए प्रति किलो हो गया है। पिछले 1 साल में चीनी के दामों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं 29 अक्टूबर 2022 को चीनी में प्रति किलो 42.45 रुपए बिक रहा है, जो अब 43.86 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। सभी आंकड़े खुदरा बाजार के हैं। जी हाँ, वही महंगाई चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है, चलिए समझते हैं विस्तार से। पहला, मध्य प्रदेश CSDS ने मध्य प्रदेश में 2018 चुनाव के बाद पोस्ट पोल सर्वे किया था। इस सर्वे में 16% लोगों ने कहा था कि महंगाई का मुद्दा मानकर उन्होंने चुनाव में वोट किया था। हालांकि इस बार महंगाई की गूंज चुनाव में नहीं सुनाई दे रही है। कांग्रेस इस बार भी विपक्ष में है, लेकिन पार्टी इस बार इस बड़ा मुद्दा बनाने में नाकाम रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल से पिछले 3 दिनों में 20 से ज्यादा पोस्ट किए हैं, लेकिन महंगाई का जिक्र एक बार भी पोस्ट नहीं किया गया। वहीं कमलनाथ ज्यादातर पोस्ट कांग्रेस के वचन और शिवराज के भ्रष्टाचार का जिक्र है। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आधिकारिक एक्स अकाउंट से बढ़ती प्याज की कीमत को लेकर के जरूर पोस्ट किया गया है। जी हाँ, महंगाई इस बार चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा है, इस सवाल के जवाब में किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता
परमजीत सिंह कहते हैं, मध्य प्रदेश चुनाव में स्थानीय स्तर पर महंगाई तो मुद्दा दिख ही नहीं रहा है। वहीं सिंह के मुताबिक बड़े स्तर पर महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है, ये विपक्ष स्टैंड और मीडिया में चलती खबरों से तय होता है। वे कहते हैं, विपक्ष के नेता ना तो इससे लेकर संघर्ष कर रहे हैं और ना महंगाई में मीडिया में जगह पा रही है, इसलिए बाहर से ये नहीं दिख रहा है। अब बात आती है राजस्थान पे। चलिए राजस्थान पे नजर डालते हैं। राजस्थान चुनाव की घोषणा से पहले राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने महंगाई का बड़ा मुद्दा बनाया था। वहीं गहलोत सरकार ने इसके अकाउंट के लिए महंगाई राहत कैंप भी चलाया था। वहीं राजस्थान महंगाई दर अन्य चुनावी राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। वहीं केंद्र सरकार के मुताबिक राजस्थान में महंगाई दर अगस्त में 8.60% में रही है। वहीं राजस्थान के बाद तेलंगाना का स्थान था। यहां अगस्त में महंगाई दर 8.27% पर आई थी। वहीं CSD के मुताबिक 2018 में चुनाव में राजस्थान के 15.2% लोगों ने महंगाई को बड़ा मुद्दा मानकर वोट किया था। उस वक्त राज्य के वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी, जिससे चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस अभी तक टिकट का वितरण में ही उलझे हुए हैं। दोनों पार्टियों ने 30% से ज्यादा सीटों पे अपनी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। जी हां, अब बात आता है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य छत्तीसगढ़ में अब 5 दिन बाद पहला चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन अब तक यहां महंगाई की गूंज नहीं सुनाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता है और यहां पर बीजेपी विपक्ष है और कांग्रेस यहां भूपेश बघेल के काम और गारंटी को लेकर के आगे बढ़ रही है। वहीं बीजेपी महंगाई से ज्यादा भूपेश के भ्रष्टाचार के मुद्दे को बना रही है। वहीं CSDS के मुताबिक 2018 में छत्तीसगढ़ के 17.4% लोगों ने महंगाई को बड़ा मुद्दा मानकर वोट किया था। यह मुद्दा 15 साल से सत्तासीन बीजेपी को हटाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वहीं कांग्रेस 2003 के बाद पहली बार 68 सीट जीत के सत्ता में आई थी। वहीं अगस्त में ABPC वोटर के सर्वे में 26% लोगों ने महंगाई को अहम मुद्दा बताया था, लेकिन चुनाव के करीब आने तक ये मुद्दा लगभग गौन हो गया है। अब बात आता है तेलंगाना। चलिए तेलंगाना पे भी नजर डालते। तेलंगाना महंगाई दर के मामले में तेलंगाना दूसरे नंबर पे चल रहा है। यहाँ का महंगाई दर करीब 8.3% है। तेलंगाना में क्षेत्रीय पार्टी BRS, कांग्रेस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिखने को मिल रहा है। वहीं तेलंगाना में पिछली बार की तरह इस बार भी महंगाई का मुद्दा गौन है। राज्य में पिछले चुनाव में 0.4% लोगों ने महंगाई को बड़ा मुद्दा बताया था। वहीं कांग्रेस यहां इस बार मुख्य लड़ाई में है। वहीं पार्टी कर्नाटक के मॉडल के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने सोनिया की 6 गारंटी और KCR के भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया है। और वहीं BRS तीसरी बार KCR के चेहरे पर चुनाव लड़ के उतरी है। अब बात आता है मिजोरम। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम में भी 7 दिन बाद मतदान है, लेकिन यहाँ महंगाई से ज्यादा बड़ा मुद्दा म्यांमार बॉर्डर और मणिपुर की अशांति है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट के नेतृत्व में वाली NDA की सरकार है। वहीं कांग्रेस यहां दूसरे नंबर पे है। हालांकि पार्टी यहां महंगाई से ज्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा है। हाल ही में राहुल गांधी ने मिजोरम की यात्रा की थी, जहां उन्होंने पारदर्शी सरकार देने का वादा किया था। राहुल ने कहा था कि मिजोरम के लोगों को सुरक्षित रखना कांग्रेस की पहली जिम्मेदारी है। ये बड़े नेता परिवार और रिश्तेदार को टिकट दिलाने में व्यस्त है। दरअसल हर 5 साल पे राजस्थान में सरकार बदल जाती है। वर्तमान में कांग्रेस की सरकार सत्तासीन है और ये इस पर बीजेपी के आने की संभावना ज्यादा है। वहीं राजस्थान में बीजेपी ने इस बार CM फेज घोषित नहीं करने का फैसला किया है। ऐसे में सभी बड़े नेताओं की कोशिश अपने लोगों को टिकट दिलाकर सदन में लाने की है, जिससे उनकी CM पद की दावेदारी बढ़ जाएगी। महंगाई पे कोई मुद्दा नहीं उठ रहा है। आज के स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए स्पेशल रिपोर्ट के साथ सिर्फ ON TV में।